सा मैं एक 3D पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कई लोग कई जब मैं बना रहा होता हूँ तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि क्या सर जंतर मंतर बना रहे हो। अब देखो कुछ विजुअलाइज हो रहा है कि ये एक बेसिकली फ्रेम है, ये उसकी इनर वॉल है, ये इनर वॉल है। शेड जो कर रहा हूँ मैं वो इनर वॉल है, जस्ट टू गेट अ विजुअलाइजेशन में इसको शेड कर रहा हूँ। भवन में जो होता है ये जैसे कोई भवन है, भवन स्कूल में भवन नहीं होते, स्कूल में ये कमरे हैं सारे और बीच में चौक है। क्वाड्रेंगल। हाँ, अभी इसमें क्या करना है, मेरे को तार ले लेके आनी है। तार की कलर अलग ली जाए तो ज्यादा आनंद आएगा। पीछे जाएगा वापस आएगा, ये ऐसे तार लपेटी हुई मैंने। अच्छा, ये जो मटेरियल है ना, ये मटेरियल सॉफ्ट आयरन है। अब सॉफ्ट आयरन क्या भला है, सबसे बड़ी दिक्कत है व्हाट इज सो सॉफ्ट इन दिस आयरन, ये भी एक मसला होता है। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। किसी एक साइड को बोलना, ऐसा कोई प्राइमरी का ठेका नहीं है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन वो मटेरियल होता है जिसके अंदर जो आपके वो क्या होते हैं ना, वो केमिस्ट्री में डब्बे पढ़ते हो तुम, ऐसे आधे 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 पावर डब्बे पढ़ते हो यूं करके, ऑर्बिटल्स। हंड्स रूल क्या होता है वो तुम्हारा, ये तो ऑर्बिटल। हाँ, ये ऑर्बिटल्स जैसे ये सारे भरे हुए हैं तो इसको आप कहते हो डाईमैग्नेटिक। ठीक है, फिर एक होता है पैरामैग्नेटिक। सुना ही सब? यस हाँ सर। सर। हमारे पे टोल देते हैं वैसे थोड़ा बहुत, है सर, है केमिस्ट्री में पढ़ा दिया हमने। 2 बार पढ़ा है सर। है ना। तो सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। प्राइमरी साइड से आपने वी प्राइमरी एक अल्टरनेटिंग सप्लाई दे दी, वी प्राइमरी, और इधर से आप रिसीव कर रहे हो क्या, वी सेकेंडरी। इधर से वी सेकेंडरी आप रिसीव कर रहे हो, उधर से वोल्टेज आ रहा है वीपी और इधर से वीएस आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, वीएस वीपी। एक बार मैं एनसीईआरटी में देख लूं क्या उसने वीएस वीपी यूज किया, या क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये मैं सपट एनसीईआरटी की भाषा से ही पढ़ाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं जो नोट्स भेजने वाला हूँ उसमें मैंने वीएसवीपी लिखा है, सेम सिंबल्स। अब देखो मस्त बात, अगर ये आप सोचो कि अगर ये वीएसवीपी वीपी सप्लाई हो रहा है और वीएस रिसीव हो रहा है, ठीक है, वीपी सप्लाई हो रहा है और वीएस जो है वो रिसीव हो रहा है सपोज, ठीक है। तो सपोज अगर ऐसा हो रहा है तो चीज डायनामिक होगी, है ना, चीज फंक्शनिंग में होगी, चीज चल रही होगी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इस अंदर के स्ट्रक्चर में दोनों की वजह से, इसमें भी करंट चल रहा है उसमें भी करंट चल रहा है, दोनों की वजह से इस स्ट्रक्चर में, ये जो अजीब सा घूमता हुआ स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में एक मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रवाह चल रहा होगा। मैं इसको ब्रेक कर दिया बीच में से यहाँ से ताकि तुम्हें थोड़ा सा और मैं फील दिला सकूं। देखो मैंने पार्शियल बनाया डायग्राम, पूरा नहीं बनाया। आई हैव ड्रॉन द फ्रंट पार्ट ऑफ दिस। तो अगर उधर अल्टरनेटिंग करंट इस कॉइल में चल रहा है, ये आपकी सप्लाई है, इस तरफ को सप्लाई बोलते हैं, ये सप्लाई है, इनपुट। इधर से आप इनपुट कर रहे हो, उधर से आप आउटपुट ले रहे हो। ठीक है, तो जब ये ट्रांजिस्टर कह रहा हूँ, जब ये ट्रांसफार्मर फंक्शनिंग में है तो उधर से तो आप इनपुट दे रहे होगे, इधर से आप आउटपुट ले रहे होगे, मस्त लोग सप्लाई दे रहे हैं, इधर से डिमांड पूरी हो रही है, सप्लाई आ रही है, डिमांड चल रहा है। अब मैंने देखा क्या चल रहा है भैया, ये जो सॉफ्ट आयरन का स्ट्रक्चर है इसमें भन्नाटेदार ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। एरोज बनाए देखो मैंने, ये ऐसी, क्योंकि आप देखो दोनों कॉइल्स हैं, मैंने यहाँ कुछ लाइन ड्रॉ भी की है, तो दोनों की जो लाइंस है उनका स्टाइल क्या होता है, यहाँ से लाइन घूम के सर्कल काट के वापस जाएंगी और इसकी भी ऐसी जाएंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर अपन ने चुना है ना, ये बेसिकली इनके लाइंस के स्टाइल के अकॉर्डिंग ही है ना। जैसी लाइनें ये दोनों इंडक्टिव कॉइल्स जनरेट करती हैं, जिस स्टाइल में कि लाइन बाहर निकलती है फिर घूम के जाती है, तो एटलीस्ट आप देखो दोनों तरफ की लाइनें जो है, इसकी भी साली ऐसे जा रही होगी तो घूम के जा रही होगी ऐसे। तो जो स्टाइल होता है ठीक है, वो उधर जो गई उस तरफ वाली तो वेस्ट हो गई, लेकिन अब दुनिया भर की लाइनें तो आप कवर अप नहीं कर सकते। तो जो फ्लक्स की जो लाइनें आ रही हैं वो थोड़ी थोड़ी इस ओरिएंटेशन की ही है। तो इसीलिए इस तरह का स्ट्रक्चर चुन के अपन ने क्या किया है कि हल्की हल्की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू इनपुट सप्लाई का एक मैसेज, है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ इनपुट सप्लाई? दैट इनपुट सप्लाई इज वेरिंग विथ ओमेगा एज sin omega t. इनपुट सप्लाई वोल्टेज एंड इनपुट कॉरेस्पॉन्डिंग करंट्स आर वेरिंग विथ ओमेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जरिए से एक वेरिएशन का मैसेज
यूजिंग द ट्रांसपोर्टर. हु इज द ट्रांसपोर्टर? सॉफ्ट आयरन. मतलब एक होता है ना, जैसे कई बार आप एम्पलीफाई करते हो आवाज को, आपके पास एक आवाज आती है, फिर आप उसको मशीन में डालते हो, उधर से एम्पलीफाई तेज हो जाती है, एम्पलीफायर. तो एम्पलीफायर को मैसेज तो देना पड़ेगा ना कि किस किस वेरिएशन को एम्पलीफाई करना है. आपने सपोज किसी की कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया, उसकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, तो आपने उसको एम्पलीफाई करके तेज किया, तेज करके फिर आप सुनते हो कि क्या हो रहा है, तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि व्हाट इज द इनपुट वेरिएशन. तो इधर से इनपुट वेरिएशन सॉफ्ट आयरन के एटम्स को बताया जाता है. फिर सॉफ्ट आयरन के एटम्स तो आप जानते ही हो, सॉफ्ट आयरन मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, उसको कैरी ऑन करता है, जो मैसेज आएगा उसको कैरी ऑन करेगा, तेज आगे तक लेके जाएगा. तो सॉफ्ट आयरन के जरिए से इनपुट कॉइल, ये जो इनपुट कॉइल है, लेफ्ट साइड वाली कॉइल है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन है, जो कि इस वी प्राइमरी के ऑल्टर वेरी करने की बदौलत जनरेट हुआ होगा. आप सोचो ना भाई, अगर आपके पास एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड का करंट अगर साइनोसुडली वेरी करता है, तो मुन्नी भी तो साइनोसुडली वेरी करेगा यार. तो इस सप्लाई वोल्टेज और करस्पॉन्डिंग करंट के साइनोसुडल वेरिएशन का मैसेज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेके आती है, और ये जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल है वो उस मैसेज को लेके जाता है इसके अंदर, घूम के इसके अंदर. और अब ये तो बेचारा फोकटिया था, सेकेंडरी साइड में तो कोई करंट है ना कुछ, कोई सप्लाई नहीं है. तो इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उन मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन का इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें होता है, और वो आप आउटपुट ले लेते हो. वट एवर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयर, दैट इज योर आउटपुट, है ना. तो अब इसको एक बार लास्ट लाइन. मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, इनपुट साइड पे वोल्टेज और करंट के वेरिएशंस इस कॉइल में होंगे. आप जो भी करंट इसमें चलाया जाएगा इनपुट साइड में, उसमें करंट वेरी करेगा साइनोसॉइडली, करंट वेरी करेगा तो मुन्नी वेरी करेगा, मुन्नी वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी कॉइल ने जनरेट किया वो वेरी करेगा. अब उस मैग्नेटिक फील्ड के सिग्नल को ये जो सॉफ्ट आयरन का जो दड़बा मैंने बनाया है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, ऑलपिन कैसे कैरी ऑन करती है मैग्नेट को, जो बताओगे वही तो बोलेगा आगे, वो भी जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होगा. अभी अभी तुम सोचो जरा, ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो थोड़ी देर बाद ये जो लाइंस मैंने बना रखी है लेफ्ट साइड में, ये जो लाइंस मैंने बना रखी है, तुम्हें लगता है कि ये पलट जाएंगी? पलट जाएंगे. एक अल्टरनेटिंग करंट है ना, कभी उधर जा रहा है कभी इधर, ऐसे तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो ऐसे 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 हो रही है. तो वो वेरिंग सिग्नल, आप सोचो, ये सॉफ्ट आयरन का जो मटेरियल है, ये सॉफ्ट आयरन का मटेरियल उस वेरिंग सिग्नल को कहां तक पहुंचाता है? दूसरी कॉइल में. अब आप अभी जस्ट बोले कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो वेरी कर रही हैं, तो मुन्नी जो है वो वेरी कर रहा है, और मुन्नी वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, और वही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में घुस गया. अभी वेरिंग फ्लक्स अगर सेकेंडरी कॉइल में घुस गया, वेरिंग फ्लक्स अगर सेकेंडरी कॉइल में घुस गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना सेकेंडरी कॉइल में, हर एक टर्न में होगा कि नहीं होगा? और वही आपका वोल्टेज है जो आप उधर रिसीव करोगे, नहीं क्या? आपने स्टार्टिंग में ये क्यों बोला था दोनों में करंट चल रहा है? वो चल रहा है ना बाद में, जब तुम रिसीव करोगे तो उसमें चलेगा ना करंट बाद में. सेकेंडरी में तो इंड्यूस्ड है ना करंट. इंड्यूस्ड है लेकिन करंट तो चलेगा, फिर उसकी भी तो लाइनें होंगी. हाँ हाँ, मतलब हाँ करंट तो चल रहा है, बट वो हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के करंट. इसीलिए मैंने क्या बोला, इसको वो तुम सुनो सुनो, इसको तुम ऐसे समझो, वो कारण वही है, यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया होगा. लेकिन एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, जब साला इसमें करंट चलेगा खुद के में, तो खुद की भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो वो भी एडजस्ट होंगी उसमें से, और नेट रिजल्टेंट जो बनेगा उस हिसाब से तो करंट, उस हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटल होगा वैल्यू फाइनली. भाई आज मेरे अंदर 25 लाइनें दूसरे की चेंज होती है, और मेरी 5 लाइनें अपोजिट सेंस में चेंज होती है, तो उसकी 25 और मेरी 5, तो 20 ही हुई ना नेट, तो फिर माइनस होगी मेरे को. अरे मतलब देखो क्या होता है मेन इसमें, जो समझो बात को, प्राइमरी जो साइड है, प्राइमरी साइड करंट चलाती है और वोल्टेज ऑफर करती है, ठीक है. तो इधर से बेसिक, तो इसको समझने का बेस्ट तरीका ये होता है कि यूं मान लो कि इधर से प्राइमरी साइड से वोल्टेज इनपुट हो रहा है, उधर से वोल्टेज रिसीव हो रहा है, मस्त चल रहा है काम. फाइनल स्टेडी स्टेट में बात करो तो आप ये मानते हो ना कि लेटस से किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो 5 फ्लक्स है वो निकल रहा होगा, किसी भी क्रॉस सेक्शन से 5 फ्लक्स निकल रहा होगा, वो दोनों का मिला जुला फाइनल मान रहे हो? मतलब प्राइमरी ने जो जनरेट की और सेकेंडरी ने इंड्यूस्ड ईएमएफ को एंजॉय करते वक्त जो जनरेट की, वो दोनों ने सेटल कर लिया आपस में, फाइनली कटाकटू के जो नेट बनी वो 5 बनी. इससे बढ़िया भाषा और क्या बोल गया? इसमें म्यूचुअल सब 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 हो गया, सब फाइनल सब मान लिया, सब फाइन. मतलब अब मेरा एक्सप्रेशन ये हो रहा है कि प्राइमरी कॉइल में अगर 5 फ्लक्स है, तो d5/dt इज द फ्लक्स रेट ऑफ चेंज थ्रू वन कॉइल, एक कॉइल में, और मेरे पास N1 है, N1, वो जो आपकी
ये वाली कॉइल है, ये वाली कॉइल, इसमें जो सप्लाई वोल्टेज है वो तो है वीपी, और इंड्यूस्ड जो इसमें उल्टा उल्टा, ये मैं याद करो ना अपन ने क्या किया था जब तुम इंडक्टिव सर्किट करते थे, इंडक्टिव सर्किट तो इसमें क्या लिखते थे, जो इधर 0V है उधर वो LdI/dt है। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो वोल्टेज के बराबर होता है। देयर इज नो बचा हुआ ईएमएफ जिंदा नहीं रहना चाहिए। हाँ सर। तो मैंने 2 यहाँ मिनट equation बचे हैं ये मीटिंग लिखी के लिए। है। हाँ बस अभी कर रहा हूँ रुको। तो Vp इज इक्वल टू N1d∅dt है ना, Vp मैंने अप्लाई किया और ये इंड्यूस्ड हो गया उसके अंदर। और ऐसे सेकेंडरी साइड में तो जो Vs है वही N2d∅dt है। इसको आप चाहो तो इंड्यूस्ड EP बोल दो या ES बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो d∅dt कट जाएगा, तो आपका फॉर्मूला आएगा Vp/Vs इज इक्वल टू N1/N2। ये है फॉर्मूला। सर इसमें हुआ तो यही है ना कि M की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई सॉफ्ट आयरन की वजह से। मतलब हाँ, यूं मान सकते हो कि इसमें फ्लक्स लीकेज अपन ने मिनिमाइज कर दिया। देखो फ्लक्स लीकेज तो होता ही है यार, तो अपन सोच रहे हैं जैसे कोई पाइप में लाइनें लेके मोड़ के ले गया उधर, तो सॉफ्ट आयरन की इतनी भी औकात नहीं है कि उधर की लाइनों को भी अपनी तरफ मोड़ लेगा, ऐसा नहीं होता। बस ये है कि थोड़ा मैसेज अच्छा भेज देता है वो, और कुछ नहीं। ओके ना, ये है फॉर्मूला। अब इसके बाद अगर अपन पावर की बात करें तो IPVP, ये लेफ्ट साइड की पावर है, इज इक्वल टू ISVS, ये एक दूसरा फॉर्मूला होता है। इसमें एफिशिएंसी का फैक्टर इधर लग जाता है इस तरफ। मतलब अगर आपने सप्लाई किया आपने कुछ और उसकी 75% ही ट्रांसफर हो रही है, तो उस दिन जो सवाल नहीं आता तुम्हारे, IPVP इंटू ईटा इज इक्वल टू ISVS। ये तो बेसिकली ये ईटा जो है ये इस IP को मल्टीप्लाई होकर इस IS को रिड्यूस कर देता है। VS तो देखो इससे होगा, इसमें तो कोई एफिशिएंसी है ही नहीं चली, जो है ना। तुम इस पे विचार करो, मैं एक लिंक और भेज रहा हूँ। ये IPVP वाला कैसे आया, एक बार वापस बता करंट दो। चलेगा ना, पावर सप्लाइड फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू पावर गेन फ्रॉम द राइट साइड। करंट सर इनटू ठीक वोल्टेज है। पावर होता है ना, करंट इनटू वोल्टेज। हाँ